सो गाइस ये है Oppo A3 5G स्मार्टफोन और इसमें आपको ना काफी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन नीचे के साइड आ जाएंगी, कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये साइड बार आ गया है। यहाँ पर ना तीन एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। तो ऐसा डबल टैप करेंगे फोन बंद हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। आपका फोन ऐसा बंद रहेगा, आप ओ ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाएगा और ऐसे ही आप बंद फोन में भी ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लगी। कोई भी कॉल आती है आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉल पिकअप हो जाएगी। कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये फोन एक ही हाथ पर आ जाएगा। टार्च की ब्राइटनेस की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको टॉप 30+ फीचर्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। फर्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ कंट्रोल सेंटर पर आना है, यहाँ मिलेगा लिंक टू विंडो, तो क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से ना अपने फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, वो भी विदाउट वायर की मदद से। मतलब कि आपको ना केबल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली अपने फोन के जो भी डेटा है वो विंडो में ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फीचर्स, आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन नीचे के साइड आ जाएंगी। लॉन्ग टैप करिए यहाँ होम स्क्रीन पर और यहाँ मोर पर आ जाना। यहाँ मिल जाएगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, तो क्लिक करके ये ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर लेना है। अब आप ऐसा होम स्क्रीन पर आएंगे और कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन नीचे के साइड आ जाएंगी और यहीं से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये साइड बार आ गया है, यहीं से आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा। सेटिंग पर आकर आप नीचे आएंगे, स्पेशल फीचर्स पर आना है। यहाँ मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार, ये ऑफ रहेगा आपका तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये साइड बार आ गया है, आप यहीं से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर और किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब आपकी ये जो 3 फिंगर्स है ना उनको कुछ इस टाइप से करना है। नीचे आप एक और एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अब आप 2 एप्लीकेशन एक साथ यहाँ पर चला सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ इस टाइप से साइड बार निकालेंगे और यहाँ पर एक और एप्लीकेशन ओपन करके आप यहाँ पर ना 3 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ डायलर पर जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर आना है। यहाँ आएंगे आप कॉलिंग अकाउंट पर और मोर सेटिंग पर आना। अब फ्लैश ऑन कॉल ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आपके पास कोई भी कॉल आती है ना तो रिंग के साथ साथ ये जो फ्लैश लाइट है वो भी ब्लिंक करने वाली है और यहीं आपको ऑटो आंसर एंड कॉल मिल जाता है। ये ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना। यहाँ पर आपको टाइम डाल देना, मैंने 3 सेकंड डाल दी है। अब देखो आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, स्मार्ट वॉच या फिर ईयरफोन को कनेक्ट करके रखा आपने इस डिवाइस से, तो आपके पास कोई भी कॉल आती है ना तो 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक कॉल पिकअप हो जाएगी। आपको ऐसा टच करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब बैक आना है आपको। नेक्स्ट फीचर्स के लिए यहीं अपनी होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है और यहाँ आ जाएंगे मोर पर। डबल टैप टू लॉक ये ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर लेना है। नीचे आएंगे डबल टैप टू वेक, ये भी ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर लेना है। अब इनसे क्या होगा, आप ऐसा डबल टैप करेंगे फोन बंद हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। इसी टाइप से गाइस आप बंद स्क्रीन में ओ ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा, भी ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए ना यहाँ आपको सेटिंग पर आना है और स्पेशल फीचर्स पर आ जाना है। नीचे आपको जेस्चर एंड मोशन पर आना है। स्क्रीन ऑन ऑफ पर आ जाइएगा आप, ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना। अब आप ये जो दोनों फीचर्स देख रहे हैं ना इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। अब देखो आपका फोन ऐसा बंद रहेगा, आप ओ ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से और ऐसे ही आप बंद फोन में भी ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी। नेक्स्ट फीचर्स, आपके पास कोई भी कॉल आती है आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी। तो यहाँ सेटिंग पर आना है, स्पेशल फीचर्स वाली, और जेस्चर एंड मोशन पर ही आ जाना है। नीचे आएंगे आप, यहाँ मिल जाएगा लिप टू ईयर टू आंसर कॉल, तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉल पिकअप हो जाएगी, आपको टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसे भी ऑन कर लेना है। अब आप किसी से लाउड स्पीकर में बात कर रहे हैं ना, कान के पास फोन को ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेन स्पीकर पर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि जो लाउड स्पीकर है ना वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अभी आपको यहाँ जाना है ऐप पर, यहाँ से आप ऐप क्लोन पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर फेसबुक स्नैपचैट है, इन दोनों को आप ना क्लोन कर सकते हैं, मतलब इनके डबल ऐप भी बना सकते हैं। अब देखो फेसबुक क्लोन हो गया, मैं आपको यहाँ होम स्क्रीन पर दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं 2 फेसबुक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह
तरह से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐप को यहाँ पर डबल बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स गाइस, आप जब भी नया फोन खरीदते हैं ना तो यहाँ आपको बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखता है। तो अगर आपको बैटरी परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर आ जाना है। यहाँ से स्टेटस बार पर आ जाना है, यहाँ मिल जाएगा आपको बैटरी परसेंटेज। तो जो भी आपको बैटरी परसेंटेज है आप यहाँ से रख लेना, और इसी के साथ आप ना ये बैटरी का स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है पर सेकंड में, केबी में चल रहा है या फिर एमबी में चल रहा है, यहाँ स्टेटस बार पर देखना है। तो इसके लिए यहाँ ना रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लेना है। अब आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है यहाँ स्टेटस बार पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको बैक आ जाना है। अगर आप व्हाट्सएप की डिलीट एवरीवन वाली मैसेज रीड करना चाहते हैं तो यहाँ मोर सेटिंग पर आइएगा, यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आ जाना, ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना। अब देखो 24 घंटे की जो भी नोटिफिकेशन आती है आप स्वाइप कर देते हैं, देख नहीं पाते, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर सेव हो जाती हैं, आप यहाँ से उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की जो डिलीट एवरीवन वाली मैसेज है ना वो भी यहाँ पर सेव हो जाती हैं, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपने कितना नेट यूज कर लिया है और कितना नेट बचा है उसे दिखाने के लिए ना आपको यहीं पर आ जाना है मोर सेटिंग पर, डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रावर को ऑन कर लेना है। अब आपका नेट कितना यूज हुआ है, कितना बचा है, यही स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, आपका फोन कुछ इस टाइप से लॉक रहेगा, तो यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन पैनल निकाल लेगा और आपके हॉटस्पॉट चालू करके सारा नेट चूस जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पैनल ना निकले तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, नोटिफिकेशन वाली, और मोर सेटिंग पर आ जाना है। स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन को, ये ऑन रहेगा, इसे ऑफ कर देना है। अब आपका फोन कुछ इस टाइप से लॉक रहेगा ना तो नोटिफिकेशन पैनल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट फीचर्स, अभी आप ये जो फोल्डर देख रहे हैं ना ये बड़ा है, इसे बड़ा कैसे करना है, तो यहाँ पर ना फोल्डर पर लॉन्ग टैप करना है और इनलार्ज फोल्डर पर क्लिक कर देना। इनलार्ज फोल्डर पर क्लिक कर देना तो ये जो फोल्डर है वो बड़ा हो जाएगा। अब वापस से इसे छोटा करना है तो लॉन्ग प्रेस करके श्रिंक फोल्डर पर क्लिक कर देना, तो ये जो फोल्डर है वो छोटा भी हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहीं सेटिंग पर आना है और यहाँ ना स्पेशल फीचर्स पर आ जाना है। आप जब भी बच्चों को फोन देते हैं ना तो आपको किड मोड्स को ऑन करके देना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ तो ऑटोमेटिक किड मोड पर पहुंच गया है। ये ना मैंने सेकंड बार किया है, आप फर्स्ट बार करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ परमिशन वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर इस ऐप पर पहुंच जाएंगे। अब आपने जो ऐप वहाँ पर सिलेक्ट करा होगा ना आपके बच्चे सिर्फ वही ऐप चलाने वाले हैं और अदर ऐप वगैरह नहीं चलाएंगे, नहीं आपके फोन की सेटिंग वगैरह को छेड़ेंगे। अगर आप इनमें और भी ऐप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके पेरेंट कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी पासवर्ड वगैरह डाला होगा या फिर फिंगरप्रिंट लगाया होगा तो उसे लगा देना है और यहाँ एडिट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी ऐप वहाँ पर ऐड करना है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और बैक आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऐप हैं वो ऐड हो गए हैं। अब आपने अपने बच्चे से फोन ले लिया है और आपको अपनी नॉर्मली स्क्रीन पर आना है तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। अब आपका फोन जैसे पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, आप इसमें फोटो वीडियो हाइड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ एल्बम पर आना है। अब आपको फोटो में आके 3 डॉट पर आ जाना है और यहाँ आपको सेट ए प्राइवेट पर क्लिक कर देना है, देन ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं जो फोटो है ना वो प्राइवेट पर सेव हो गई है, बट इसके लिए पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए आएगा, तो आप 2 टाइम्स पासवर्ड डाल देना। उसके बाद ये जो फोटो है वो ऑटोमेटिक प्राइवेट पर सेव हो जाएगी। अब आपको उसे देखना है तो यही एल्बम पर आइएगा और यहाँ से प्राइवेट पर आ जाना। अब आपने जो भी पासवर्ड डाला होगा ना तो उसे डाल देना है, जो भी फोटो आपने हाइड करी थी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको इसे वापस से पब्लिक करना है तो यहाँ सेट एज पब्लिक पर क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक ही पब्लिक हो जाती है। नेक्स्ट फीचर्स, इसी तरह से आप किसी भी ऐप में लॉक डालना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा और यहाँ आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर आ जाना है। नीचे आएंगे ऐप लॉक पर आइएगा। अब आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है, आपको इसमें 2 टाइम्स पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना है। अब जिस भी ऐप में आपको लॉक डालना है उसे सिलेक्ट कर लेना, जैसे हम अमेज़न को और ऐप मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वापस से आएंगे आप अपनी होम स्क्रीन पर और आप यहाँ ऐप मार्केट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐप मार्केट पहले पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। तो कुछ इस टाइप से आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉक डाल सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर ये हॉट ऐप एंड हॉट गेम को अनइंस्टॉल करना है ना, तो इनके लिए यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा। हमने ऐप मार्केट में पासवर्ड डाल के रखा है और यहाँ आपको हॉट ऐप एंड हॉट गेम के जो ऑप्शन है इसे ऑफ कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो है हॉट ऐप एंड हॉट गेम वाला जो फोल्डर है वो गायब हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाली नीचे आ जाएंगे, यहाँ हाइड ऐप पर आना है। अब आप यहाँ से ना किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब देखो आपको जिस भी ऐप को हाइड करना है ना, तो वहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना। बट आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, तो एक कोड डालने के लिए आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं #410#। आप यहाँ पर और कुछ भी कोड डाल सकते हैं, बट हैशटैग आगे और पीछे लगाना कंपलसरी है। अब आपको बैक आ जाना अपनी होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको वो ऐप देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिसे आपने वहाँ सिलेक्ट किया था। अब उन ऐप को आपको देखना है तो यहाँ डायलर पर आ जाइएगा। आपको यहाँ डायल कर देना #00 देन हैशटैग। अब आप ये देख सकते हैं जो ऐप आपने हाइड करा था आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स गाइस, आप अगर ना किसी भी ऐप में टाइमर वगैरह डालना चाहते हैं तो इसे डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ से आपको स्पेशल फीचर्स पर आकर जेस्चर एंड मोशन पर आना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर आइएगा, यहाँ मिल जाता है म्यूजिक कंट्रोल, तो इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा, आपका फोन कुछ इस टाइप से बंद रहेगा और आप अपनी ये जो 2 फिंगर्स है उनको कुछ इस टाइप से करेंगे ना, तो जो म्यूजिक प्ले हो रही थी वो पॉज हो जाएगी और आप इस टाइप से करेंगे जो प्रीवियस मतलब जो पहले के सॉन्ग है वो आने लगेंगे और इस टाइप से करेंगे ना नेक्स्ट सॉन्ग आएगा। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ जेस्चर की मदद से म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आना है। नीचे आएंगे आप रिफ्रेश रेट पर। ये पहले से स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब 60 हर्ट्ज पर रहता है, तो आपको इसे 120 हर्ट्ज पर कर लेना है। अब इससे आपका फोन ना एकदम स्मूथ चलेगा मक्खन की तरह। नेक्स्ट आपको बैक आ जाना है, यहाँ और भी बैक आना है, यही सेटिंग पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आ जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आपको यहाँ ना कलर पर आ जाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो ना ग्रीन कलर की आपको आइकन दिख रहे हैं, यहाँ से मैं इनको ब्लू कलर कर देती हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर के हो गए। मतलब कि आप यहाँ से ना अपनी सारी यूआई के कलर चेंज कर सकते हैं और जिस कलर का वॉलपेपर है उसी कलर की यूआई होना चाहिए। तो यहाँ आपको वॉलपेपर कलर पर कर देना है। चलिए अब बैक आना है, यहाँ ना क्विक सेटिंग पर आ जाना। अब ये जो कंट्रोल सेंटर के आइकन देख रहे हैं ना, आप इन्हें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ विंडो वाला रख लेती हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं ये विंडो वाले हो गए हैं। तो आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर के जो सेव वगैरह है ना उन्हें चेंज कर पाएंगे। अब बैक आना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए, यहाँ वॉलपेपर पर आ जाना। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी गैलरी में जो भी फोटो वगैरह होगी उसे आप यहाँ वॉलपेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एल्बम पर आ जाइएगा। अब जो भी फोटो आपकी गैलरी में है उसे भी आप वॉलपेपर पर यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। अब बैक आ जाना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए, और भी बैक आना है यही सेटिंग पर, यहाँ एडिशनल सेटिंग पर आना है। यहाँ से नीचे आएंगे आप, यहाँ पर ना आपको एक कमाल का फीचर्स मिल जाता है, रीटच के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये इसे ऑन कर लेना है। अब आपके फोन में सिम वगैरह डली रहेगी ना, तब ये फीचर्स ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब भी आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में बात करेंगे ना, तो आपका फेस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मतलब ये ना रीटच कर देता है आपके फेस में जो पिंपल्स वगैरह होंगी उसे ये सारी को गायब कर देता है और अपने फेस को चिकना विकना बना देता है वीडियो कॉल करते समय। तो आप इसे जरूर से ऑन करिएगा। अब बैक आना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए, यहाँ 1 हैंडेड मोड पर आ जाइएगा। ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये फोन एक ही हाथ पर आ जाएगा और आप यहीं से फोन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा, डिजिटल बार्बिंग एंड पेरेंट कंट्रोल पर आना। अब देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने फोन को कितना यूज करा है, कौन सी एप्लीकेशन आपने कितनी देर तक चलाई है, आप सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी ऐप में टाइमर वगैरह डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर फोटो में टाइमर डाल देते हैं, 30 मिनट्स का मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ। अब 24 घंटे में 30 मिनट ही बस आप इस ऐप को यूज कर पाएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही क्रैश हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है और फिर चालू ही नहीं होगा। अगर आपको किसी ऐप की लत लगी है ना, तब आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो ये ग्लोबल सर्च आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल सेंटर आना चाहिए तो इसके लिए लॉन्ग टैप करना है यहाँ होम स्क्रीन पर, देन मोर पर जाना है। यहाँ से नीचे आपको स्वाइप
डाउन ऑन होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो ये नोटिफिकेशन पैनल निकल जाए। नेक्स्ट आपको यहीं पर आई कंफर्ट मिल जाता है। जब भी आप नाइट में फोन को यूज करें ना तो आई कंफर्ट को ऑन कर लेना है। नेक्स्ट फीचर जो कि काफी ज्यादा कमाल का है, आप यहाँ टार्च पर लॉन्ग टैप करिएगा। यहाँ से आप टार्च की ब्राइटनेस की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो अभी आप यहाँ बैक में देखिए ये एकदम फुल है। अब मैं इसे कम करते जाती तो वहाँ पर ये जो लाइट है वो कम होते जा रही है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ से टार्च की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, आपको सेटिंग पर आकर यहाँ बैटरी पर आ जाना है। अब आप यहाँ से बैटरी चेक कर पाएंगे कि कितनी कहाँ पर यूज हुई है। नीचे आएंगे आपको यहाँ स्मार्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो इसे ऑन कर लेना है। देखो इसका ना बहुत बड़ा फायदा है। आप फोन को चार्ज में कितने समय लगाते हैं, कितनी देर तक आप फोन को चार्ज लगे रहने देते हैं, तो ये स्मार्टली तरीके से आपके फोन चार्जिंग करने की हैबिट को जान लेता है। के बाद ये ना स्लोली फोन को चार्ज करते रहेगा अगर आप ज्यादा देर तक फोन को चार्ज लगाते हैं। तो इसका एक और फायदा होता है कि 80% तक बस फोन को चार्ज करेगा, 100% नहीं करेगा। तो इससे आपकी जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक आपको बैटरी पिकअप बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसके अलावा आप यहाँ पर चार्जिंग लिमिट भी कर सकते हैं। आप चार्जिंग लिमिट करेंगे ना तो सिर्फ ये 80% बस चार्ज होगी आपकी बैटरी, 100% नहीं होगी। तो ये दोनों में से आप किसी भी फीचर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपने यहाँ पर किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ लॉन्ग प्रेस करिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके फ्लोटिंग विंडो पर आ जाइएगा। अब आप ये देख सकते हैं ये जो ऐप है ना वो फ्लोटिंग विंडो पर आ गया है और आप इसे यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। और कुछ इस टाइप से करेंगे आप तो ये ऐप हाइड हो जाता है और यहीं से आप क्लिक भी करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये भी काफी कमाल का फीचर्स है, आप इसे भी यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ आइकन पर आ जाना है। आप यहाँ से आइकन के शेप को चेंज कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो आप रख लीजिएगा। और कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके ना आप यहाँ से इनके शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये किस टाइप से दिखना चाहिए आप यहाँ पर कर लीजिएगा। देखो अभी आप यहाँ इंस्टाग्राम को ध्यान से देखना, मैं इसे कम करती हूँ तो इंस्टाग्राम के जो अंदर का आइकन है वो छोटा हो गया है और इसे यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ना आइकन के कस्टमाइज से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको जो जो पसंद है आप यहाँ से यूज कर लें। नेक्स्ट आपको यहीं पर विजिट मिल जाते हैं, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर किसी भी विजिट को अप्लाई कर सकते, सिंपली आपको ऐसा प्रेस करके होम स्क्रीन पर कहीं भी ऐसा होल्ड कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो विजिट है वो अप्लाई हो गया है।